क्या भगवान है? अगर है तो कहाँ है? अगर नहीं है तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम सभी आनंद के पीछे भाग रहे हैं। हमारा हर कर्म आनंद की प्राप्ति के लिए होता, जाने अनजाने। चाहे हम अपना बलिदान भी करें, उसमें आनंद की आस होती है, लेकिन ये आनंद माया की है जो कुछ समय के लिए होती है। भगवान परम आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता, निरंतर बना रहता है। आत्मा में स्थिर रहने पर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वैसे भगवान कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें कोई दिखा दे अंगुली के इशारे से कि ये रहे। भगवान तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई, तुम्हारी ही आखिरी परम शुद्धि की अवस्था है। तुम्हारे ही भीतर प्रेम का प्रकट हो जाना परमात्मा का प्रकट होना है। इसलिए तुम अगर बाहर कहीं खोज रहे हो तो कभी न खोज पाओगे। कितना भी इधर उधर भटको, तुम गलत दिशा में खोजोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? वहाँ परमात्मा नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो कि भगवान केवल कहीं आकाश में बैठा है तो तुम मूर्तापूर्ण बातें सोच रहे हो। भगवान प्रत्येक स्थान पर है और प्रत्येक व्यक्ति में है। प्रश्न, क्या भगवान है? जो तुम्हारे भीतर है, जिसने ये प्रश्न पूछा है। तुम्हारे भीतर से जो मुझे सुन रहा है, तुम्हारे भीतर से जो मुझे देख रहा है, उसको ही पहचान लो और भगवान से पहचान हो जाएगी। अपने ही चैतन्य के साथ थोड़ी दोस्ती बनाओ, मैत्री बनाओ, ध्यान लगाओ, उनका गुणगान करो, उनका भजन करो तो आप उनके और करीब जा पाओगे। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, पकड़ में भी नहीं आता, वो जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को पकड़ लो। वो जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़कर तुम चल पड़ो। जिस दिशा से यह आ रहा है, उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में भगवान है। जैसे शिव भक्त के लिए शिव शंकर महादेव ही उनका सब कुछ होते हैं। उनको हर वस्तु में शिव ही दिखाई देते हैं। जब मन निर्मल होता है तो सब कुछ बहुत ही सहज हो जाता है। और भक्तिभाव में जब भक्त उनके भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जैसे शिव भक्त के लिए भगवान शिव आप ही सर्वश्रेष्ठ ताप है, सब शाप से मुक्ति आप ही पा सकते। नमः शिवाय च शिवाय नमः, या ओम शंभूते जैसे नमः शिवाय के जाप से सभी ख्वाब पूर्ण होते हैं। महाकाल का स्मरण कर आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े बाप शिव को पा सकते हैं। आप हैं तो सूर्य की अरुणिमा है और आपके होने से ही चंद्र की शीतलता है। अपने आप को ध्याओ, शिव को पूजो, वंदन करो, प्रकृति का सम्मान करो। आपका शिव आपके हृदय रूपी शिवालय में विराजमान है। ज्यादातर लोग आंखों पर चश्मा लगाकर चश्मा खोजने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे बात बहुत पुरानी है, उतनी पुरानी जितने पुराने पर्वत हैं। शायद उससे भी पहले से चल रही है ये खोज। सोचकर देखिए, जब से आपने होश संभाला है, क्या तब से आप शांति व सुख को बाहर ढूंढने में नहीं लगे हुए हैं? हम सबकी कहानी यही है। ईश्वर सृष्टि की लीला का अस्तित्व है तो इसी से है। कठोपनिषद का कथन है, परांची खानी व्यत्रिनत स्वयंभूस्तस्मात् परादिश्यति नान्तरात्मन, अर्थात स्वयंभू शिव भगवान ने इंद्रियों को स्वयं से यानी आत्मा से इतर विषयों में रुचि रखने वाली रचा है। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता, जानता, अनुभव करता रहता है, आत्मा को नहीं देखता। संत कहते हैं, अपनी निजी पहचान को भूलकर अपने से सृजित अन्य विषयों में घुल मिलकर उनमें अपनापन स्थापित कर लेना स्वयंभू भगवान का खेल है। इसकी विचित्रता का कोई अंत नहीं है। ये भ्रम कैसे टूटे? कठोपनिषद के उपर्युक्त श्लोक का दूसरा चरण है, कश्चिधीरः प्रत्यगात्मान्मैषदावृत चक्षुर्मृतवमिच्छन्। कोई विरला धीर पुरुष अमृत को अर्थात उस स्थिति को जिसकी मृत्यु नहीं है चाहता हुआ आंखों को अंदर की ओर मोड़कर अंतरात्मा को देख लेता है और आत्मचिंतन में लग जाता है। बस समझ का फेर है। गुरु कृपा से जब विषयासक्ति का धुंधलापन उतर जाता है तो जो जैसा है वो वैसा दिखने लगता है। कठोपनिषद आगे के श्लोक में कहता है, जिससे मनुष्य रूप को, रस को, गंध को, शब्द को, स्पर्श को जानता है वही आत्मा है। आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप सुंदर फूल को देखते हैं और वह कह रहा है, आप है तो मैं हूँ। आप मधुर संगीत सुनते हैं और वह कह रहा है, आप है तो मैं हूँ। आप स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और वह कह रहा है, आप है तो मैं हूँ। आप है तो सूर्य की अरुणिमा है और आपके होने से ही चंद्र की शीतलता है।